बेटे बेटी बच्चे नाती पोते सबकी रक्षा करना मेरे खुदावा। क्या सुहावना दिन आपने दिया कि हम लोग आज शाम को प्रेयर करते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग सब प्रेयर में बैठेंगे, कभी हम लोग प्रेयर करेंगे। और आप मुझे शक्ति दीजिए। मेरी जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, उसको दूर करना। मेरे सब बच्चों पर रक्षा करना, बच्चे अच्छे रहें, सब जितनी दुख बीमारी उसको दूर करना, कोसों दूर करना। जो ये बीमारी चली है उस पर खुदा आपका आशीष हो, आपकी दया हो कि लोगों को बुखार, जो भी जुकाम सर्दी हो, तो लोग पीट के ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए, चंगे हो जाए। मेरे खुदा बाप, जो ये दिन आप दिखाते हो, सुबह जो होती है, सुबह हम लोग सो के उठते हैं तो सच में आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपकी धन्यवाद, आपकी स्तुति, इसी में हम लोगों की भलाई है मेरे खुदावा। क्योंकि वो दिन हम लोगों का हर दिन, हर पल, एक एक मिनट, एक एक क्षण आप देते हो। जो भी हम लोग अच्छे से आपने रखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब बच्चों पे, सब पे रक्षा करना, सब परिवार पे, और जो बीमार हैं, जो तकलीफ में है, उनको चंगा करने वाले खुदा आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। जिसके लिए प्यार होती है वो ठीक हो जाते हैं मेरे ईश्वर। और मैं क्या कहूँ, जितनी भी मैं आपकी बड़ाई प्रशंसा करूँ उतनी ही कम है। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग गीत करते हैं। गीत का नाम है शारों का गुलाब। का गुलाब है तू मेरा मसीहा, चारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जो देता जिससे मैं हो जाता, तू मुझे जो देता जिससे मैं हो जाता। सा गा गा रे सा रे सा सा गा रे सा रे सा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है, अभी तेरे लिए जीऊँगा। आमीन। तू मेरा सब कुछ है, अभी तेरे लिए जीऊँगा। Praise the Lord. चारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, मेरा मसीहा है तू मेरा मसीहा। Praise the Lord. तो आइए हम लोग वचन करते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। Praise the Lord. सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम, खुदा का पवित्र वचन हमें सारी बातों के बारे में बताता है। हम अपने खुदावन यीशु मसीह को
कैसे आदर दें, कैसे महिमा दें और कैसे वो हमारे जीवन से आदर का पात्र बने, इसके विषय में हमें खुदा का वचन बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या ही धन्य है वे जो खुदा के वचन के निकट आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके निकट रहकर ही आनंद की बर्फबारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य आनंद ढूंढता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे आनंदित करूंगा। आनंद ढूंढने के लिए तो कहीं और नहीं बल्कि मेरे वचन के निकट आ। हालेलुया। तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में खुदा महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम उसके वचन पर कान लगाएं और उसके वचन को सुनने में तत्पर रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम उसके वचन पे कान लगाएंगे, उसके वचन को सुनने में तत्पर रहेंगे, तो खुदा कलाम कहता है कि खुदा तुम्हारी ओर फिरेगा और खुदा आने वाले समय के बारे में और हर एक उन बातों के बारे में जिसे तुम अभी नहीं जानते बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और हम वचन से एक आयत निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 16 और 17वीं आयत। हालेलुया। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और इसकी 16वीं और 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ें। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। खुदावंद अपने पढ़े गए वचन को सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन। क्योंकि खुदा का वचन पवित्र है, वो हमें इस पवित्र वचन को समझने की और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमें बताया, खुदावंद का वचन हमें बता रहा है, क्योंकि उसके वचन को जानना ही जीवन है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने हर एक चीज जानने की कोशिश करी और उसे हर एक चीज का ज्ञान भी हो गया। उसने अच्छा परिश्रम भी किया और संसार में अपने जीवन को बहुत फल रूपी और बहुत ही आनंद रूपी चीजों से भर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अधिक बटोरने के चक्कर में मनुष्य ने खुदा के उन वचनों को, खुदा की उन बातों को, खुदा ने जो मनुष्यों को दिया था, उसको बटोरते बटोरते उसने अपने जीवन से उसको छोड़ दिया। खुदा का नाम कहता है, जिसने बहुत अधिक बटोरा, मेरे साथ बोलिए, जिसने बहुत अधिक बटोरा, उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने कम बटोरा, उसका कुछ कम भी ना निकला। मेरे प्यारे भाई बहनों, गिनती खुदा ने बनाई, समय खुदा ने बनाया, जगत को खुदा ने बनाया, ज्योति जगत में आई, परंतु जगत ने ज्योति को ग्रहण न किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ खुदा के द्वारा उत्पन्न हुआ,
लेकिन मनुष्य जिस गिनती को खुदा ने गिना उस गिनती को ना गिन के मनुष्य अपनी ही गिनतियों पर अपनी ही सोच और विचार पर चलने लगा और यहीं पर उसने खुदा की आशीषों को खोना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभी आपने पढ़ा इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत और 17वीं आयत। हम 16वीं आयत पढ़ेंगे। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन जानता था कि ऐसे बुरे दिन नहीं आ जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। दिन बुरे हैं, लेकिन बात तो यहाँ ये है कि इन बुरे दिनों में खुदा हमारे साथ है कि नहीं। क्योंकि यदि खुदा तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। इन बुरे दिनों में भी तुम चिकने चिकने भोजन खाओगे और मीठा मीठा रस पियोगे। आमीन। क्योंकि जो मनुष्य खुदा के साथ बना रहता है उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। खुदा ने कहा तू जिस किसी काम पे हाथ लगाएगा, बोलिए, उन सारे कामों को मैं आशीषित करूंगा। तू जिस नगर में जाएगा वो नगर आशीष का कारण बनेगा। मैं तुझसे सच कहता हूं, तू जिसको आशीष देगा वो आशीष का वारिस बनेगा और जिसको श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। बात तो यहाँ ये है कि दिन बुरे हैं, लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। वचन इससे पहले कि तुम्हें बताए कि बुरे दिन हैं, उसने कुछ बहुमूल्य चीजों को बताया है। ऐसा ही नहीं कि तुम्हें पहले से कह दिया कि दिन बुरे हैं और जाओ और जाके इन दिन बुरे दिनों में तुम पूरे रीति से इन बुरे दिनों में तुम मिट जाओ, बल्कि उसने इन बुरे दिनों से पहले हमें यह बताया अवसर को बहुमूल्य समझ। इससे पहले कि बुरे दिन आए तेरे लिए अवसर आएगा। और क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो उस अवसर पे दृष्टि लगा ले, और क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो उस अवसर को देखकर अपने आप को पूरी रीति से अपने मार्ग को बदल ले। चींटियों से सीखो, वे हर दिन परिश्रम करती हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में जब हर एक जानवर के लिए बुरे दिन आते हैं वे आनंद करती हैं और अपने खत्तों में का भोजन खाती हैं। ये खुदा का वचन बताता है। क्यों? क्योंकि चींटी ने अवसर को बहुमूल्य समझा और उन बुरे दिनों के लिए तैयारी की। अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुमने बुरे दिनों के लिए तैयारी की? और मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुमने अवसर को बहुमूल्य जाना? नहीं। मनुष्य बटोरने की चाह में अपने जीवन को गवा देता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, ये जवाब अवसर को बहुमूल्य समझो। एक अवसर है, एक प्रभु भोज है, एक प्रभु का दिन है, प्रभु की आशीष है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की सामर्थ्य है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का चंगाई भरा दाहिना हाथ है। चाहे धन्य है वो जो इस अवसर को बहुमूल्य समझ ले। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसने बहुमूल्य समझा उसने अपने घर में देखा तो उसके घर में किसी भी बात की घड़ी ना हुई। जिसने बहुमूल्य नहीं समझा उसका घर का घर खाली हो गया। क्यों? क्योंकि खुदा कलाम कहता है इफिसियों की पत्री में उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 7वीं आयत, इस कारण निर्बुद्धि ना हो
पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धियों के समान इस पृथ्वी पर अपने दिन न बिताओ, परंतु यत्न करो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा अवसर यही होता है कि हम अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा को जाने। क्या धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन से अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा पूरी करता है, और हाय उस मनुष्य पर जो अपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचानता। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को नहीं पहचानता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खुदा का वचन है। खुदा का कलाम कह रहा, निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमान के समान खुदा की इच्छा को जानने के लिए तत्पर रहे। 17वें आयत में क्या लिखा, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कौन समझेगा आज की प्रभु की इच्छा क्या है? और प्रभु की इच्छा तुम्हें कहीं नहीं पता चलेगी, क्योंकि प्रभु अपने वचन के अंदर है, प्रभु अपनी वाचा के अंदर है। उसने कहा हर मनुष्य क्या कहा, बोलो, झूठा है, परंतु खुदा का कहा सच्चा है। और खुदा अपने वचन के अंदर है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए आवश्यक है कि हम खुदा के वचन पे कान लगाएं। क्योंकि जब हम खुदा के वचन पे कान लगाते हैं, जब हम उसके वचन को सुनते हैं, तब हम उसकी इच्छा को जानते हैं। और फिर वो हमें बताता है कि संसार में मेरे लिए प्रभु की इच्छा क्या है, मेरे इस जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है। हम सब के जीवन में प्रभु की इच्छा अलग अलग है। और जब हम वचन में बैठते हैं तो प्रभु की इच्छा हम पर प्रकट होती है। और जब हम पर प्रभु की इच्छा प्रकट होती है तो धन्य होता है वो जो उस इच्छा पर चलता है। परंतु हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता की इच्छा को जानकर पीछे देखने लगता है, क्योंकि वो कभी भी स्वर्ग राज्य का वारिस ना बनेगा। आज इस पृथ्वी पर जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम इस पृथ्वी पर आए हैं, खुदा ने हमें संभाला है। उसने अपने दाहिने हाथ से हमें संभाला है। उसने आज तक हमें संभाला। तो क्या ये बुरे दिन जो कि आज महामारी का समय है, ये विपत्तियों का समय चल रहा है, क्या इन बुरे दिनों में खुदा हमें नहीं संभाल पाएगा? थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाओ और थोड़ा सा स्मरण करो कि खुदा ने तुम्हें कैसे कैसे दिन में संभाला। इससे पहले कि ये महामारी देखो, इससे पहले कि ये विपत्ति देखो, बहुत तेरे लोग इस विपत्ति और इस महामारी को देखने से पहले चले गए। लेकिन खुदा ने हमें इस महामारी और विपत्ति में भी हर एक चीज से महफूज रखा और स्वस्थ रखा। क्यों? क्योंकि उसने हमें ये दिन दिखाने के लिए बताया कि देख ऐसे वे दिन होंगे कि भयानक रीति से लोग महामारी में मरेंगे, परंतु उन दिनों में भी मैं तुझे प्रफुल्लित रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे वचन पे कान लगाया है, क्योंकि तूने मेरी ओर दृष्टि की है, क्योंकि तू मेरे मार्ग को जानता है, क्योंकि तूने जीवन की ज्योति प्राप्त की है। देख धन्य है वे जो ज्योति की संतान हैं, क्योंकि वे अब से अंधकार में ना रहेंगे। हालेलुया। मैं तो सच कहता हूं, हर अंधकार को दूर करने की सामर्थ खुदा के हाथों में है। मैं तो सच कहता हूं कि रोग को देना और रोग को चंगा करना खुदा के हाथ में है। खुदा से मांग, खुदा तेरे जीवन से हर रोग को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। और यही बात वचन बता रहा है कि खुदा की इच्छा को जान, निर्बुद्धि ना बन। हालेलुया। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आइए हम चलें और देखें और समझें कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी कोई इच्छा नहीं बताता, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलता, मैं जितना भी बोलूंगा सब खुदा के वचन से बोलूंगा। और जब हम खुदा के वचन से पढ़ते हैं और खुदा के वचन में कान लगाते हैं तो मेरी सुनने के
कारण तुझ पर ये सारी आशीषें प्रकट होंगी। केवल क्या करने के कारण? मेरे सुनने के कारण। और आज बुद्धिमान हो तुम जो खुदा के वचन को सुन रहे हो। आज तुमने वो चीज प्राप्त कर ली जिसके बारे में दाऊद कहता है, 1000 रुपए और कई उत्तम मोहर से बढ़कर है तेरा सुंदर पवित्र वचन। यही वचन है जो अदन की वाटिका में घूमता है। यही वचन है जो अपने अभिषिक्तों पर प्रकट होता है। यही वचन है जो हर अंधकार से ज्योति की तरफ ले जाने की सामर्थ्य रखता है। यही वचन है जो कब्र से मुर्दे को जलाने की सामर्थ्य रखता है। कुछ और नहीं आएगा, बल्कि जो वचन आज तुम जीवते हुए सुन रहे हो, यही वचन एक दिन तुम्हें जलाएगा। क्योंकि जिस वचन ने, जिस खुदा की आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, वही आत्मा हमें भी जलाने की सामर्थ्य रखता है। उसने मर के जी उठा। क्यों? ताकि हम ये देख लें कि जैसे वो मर के जी उठा, वैसे हम भी मर के जी उठेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी का कोना कोना गवाही बने और इस पृथ्वी का कोना कोना गवाही दे कि एक है जो मुर्दों में से जी उठा, एक है जो पूरी रीति से आज जीवितों में जिंदा खुदा है। और आज हम उसी खुदावन यीशु मसीह की आराधना करते हैं। आज हम अपने उसी जिंदा खुदावन की आराधना करते हैं जो मुर्दे को जलाने की और रोगी को चंगा करने की और अंधकार को ज्योति में बदलने की सामर्थ्य रखता है। किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है सामर्थ्य। हालेलुया। अरे खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में है ये सामर्थ्य। और जब हम खुदा के वचन को लेकर जाते हैं, तब अंधकार दूर होता है और ज्योति पूरी रीति से प्रकट होती है। हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा। हालेलुया। आइए देखें कि खुदा की इच्छा क्या है। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। इसलिए प्रिय बालकों के समान खुदा का अनुकरण करो। किसके समान? प्रिय बालकों के समान खुदा का अनुकरण करो। इसलिए, किसलिए? कि दिन बुरे हैं। अब सर्वो बहुमूल्य समझ उठा। जो मोबाइल जो तू चलाता रहता था, आज उसमें सटासट मरने की खबर आ रही है। क्यों? क्योंकि अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। अवसर को बहुमूल्य समझ, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए प्रिय बालकों के समान। कैसे? चिल्लाते हुए, कुड़कुड़ करते हुए और बोलते हुए नहीं, बल्कि बालकों के समान। कैसे? प्रिय बालकों के समान चुपचाप। कैसे करो? प्रिय बालकों के समान खुदा का अनुकरण करो। प्रिय बालक पता है कैसे होते हैं? वे जो दबे पांव चुपचाप अपने सिखाने वाले के पास आते हैं और सुनने में तत्पर रहते हैं। ये वही प्रिय बालक हैं जो यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। देखिए, वो बालक कभी भी शिष्यों के पास नहीं गए। शिष्य थे वहां पर, आमीन छोटा है, शिष्य वहां पर थे, वहां पर बड़े लोग थे, लेकिन वो बालक यीशु मसीह के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा प्रिय बालकों के समान। आमीन। प्रिय बालकों के समान खुदा का अनुकरण करो। और आज खुदा का अनुकरण करने के लिए कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार की चीजों में लुप्त है। कोई भी खुदा के वचन के पास नहीं आना चाहता। जैसा कि मैंने कल कहा था कि सब जने चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, सब जने जीवन चाहते हैं, सब जने अपने घर में अच्छा समय चाहते हैं, सब जने शांति चाहते हैं, लेकिन कोई भी प्रार्थना को सुनना नहीं चाहता। मैं मोबाइल पे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और मैंने लोगों को साफ साफ बोलना शुरू कर दिया, वचन पे सुनने पे कान लगाओ। क्योंकि मेरा प्रार्थना मैं आज कर रहा हूं, आप ही लो रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं खुदा की आत्मा में, लेकिन खुदा ने एक दिन ऐसा होगा कि अपनी उस आशीष को रोक देगा
और फिर आप मुझसे प्रार्थना कराएंगे और वो प्रार्थना पूरी नहीं होगी, और जब पूरी नहीं होगी तो आपका विश्वास उठ जाएगा। क्यों नहीं पूरी हुई? आप इस पे कान नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे अब इनकी प्रार्थना में असर नहीं है। क्या ये धन्य होता कि तुम अवसर को बहुमूल्य समझते, कि जब तुम्हारे घर में, जब तुम्हारे जीवन में खुदा ने अचंभे का काम किया, जब तुम्हारे घर में खुदा ने चंगाई दी, जब खुदा ने तुम्हारे घर में शांति दी, जब तुम्हारे घर में खुदा की प्रार्थना के कारण बहुतायत से फलवंत हुआ तुम्हारा घर आना, तब तुम उस अवसर को बहुमूल्य जानकर खुदा के नजदीक आ जाते। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं जितने भाई लोगों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, सबको मैंने बताया कि खुदा के अवसर को बहुमूल्य समझकर आप खुदा के वचन को सुनना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो समय आ गया कि तुम भी बालक ना बनो बल्कि सियाने हो जाओ। और ये सियाना बना बालक, सियाना बना वचन में बैठने के कारण आएगा। धन्य हो तुम जो आज खुदा के वचन को सुन रहे हैं। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम सबके लिए प्रार्थना करते ना, कोई वचन ही ना सुने, कोई बैठे ना, तो इस प्रार्थना का वजूद क्या रह जाएगा? खुदा का नाम कहता है जिसको एक मिला वो उससे 2 बनाए, जिसको 4 मिला वो उसका 8 बनाए, और जिसको 5 मिला वो उसका 10 बनाए। यानी कि जब खुदा की आशीष, खुदा की सामर्थ, शुद्ध खुदा का अनुग्रह और खुदा का आत्मा तुम पर प्रकट हुआ, तो जाओ और जाकर इस अनुग्रह की गवाह बन जाओ, ताकि ये अनुग्रह जो तुमको खुदा ने दिया, ये अनुग्रह तुम्हारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान खुदा का अनुकरण करो। आमीन, आमीन। हमें यहाँ पर बड़े बन के नहीं बैठना, बालकों के समान बैठना है, क्योंकि जब बालकों के समान बन बैठोगे तब खुदा का आत्मा आएगा और तुम्हें सिखाएगा। क्योंकि बड़े लोग कभी सीख नहीं पाते, परंतु बालक सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। बच्चों को सिखा दोगे, परंतु बड़े लोगों को सिखाना कठिन है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानवान और बुद्धिमान है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, बोले, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम बालकों के समान बनो। बालकों के समान बनो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम बालकों के समान बनो। बालकों के समान बनो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम इन बालकों के समान नहीं बनोगे, जब तक बालकों के समान नहीं बनो, तब तक तुम स्वर्ग राज्य को देख भी ना पाओगे। ये वचन है, ये मैं नहीं कह रहा। हम प्रतिदिन बैठते हैं, हम प्रतिदिन बालक हैं, हम प्रभु की दृष्टि में बालक हैं, और वो हमारा पिता है। और हमारे लिए सबसे उत्तम उपहार ये है कि वो हमें अपना पुत्र बनाता है। उसने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्रों, आमीन, हे मेरे प्रिय पुत्रियों, आमीन, इस स्वर्ग राज्य के पास आ जाओ और इसको अपने अधीन कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा है? 5वां अध्याय इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत क्या कह रही है? प्रिय बालकों के समान खुदा का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। आमीन। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। केवल ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आओ, मेरा अनुकरण करो, कह रहा मेरे पास आओ, मेरा अनुकरण करो और प्रेम में चलो। क्या करो? चलो। अब चलेगा कौन? चलेगा वो जो अवसर को बहुमूल्य समझे, और बैठ हो जाएगा निकम्मा दास जो अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेगा। अरे अभी तो बहुत समय है, अभी का अभी तो देखो पूरा दिन है,
अभी कितना बजा? देखो सुबह 9 ही तो बज रहा है, अभी तो पूरा 12 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा, फिर 5 बजे प्रार्थना होगी। लेकिन जो कहेगा नहीं 5 बजे प्रार्थना होगी, इससे पहले मैं अपने आप को तैयार करूं, अवसर को बहुमूल्य समझूं। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं और तुम्हें नहीं मालूम कि चोर कब आ जाएगा। अगर घर का स्वामी जानता कि चोर कब आएगा तो कभी सेब न रखता। मैं तुमको सच कहता हूं, वो अचानक आ जाएगा। और ये दिन जो बुरे हैं ये अचानक आ जाएंगे। मनुष्य थोड़े समय के लिए इस महामारी को भूल गया था और अपने जीवन में व्यस्त था, फिर वैसे ही चलने लगा। खुदा ने थोड़े समय के लिए रोका महामारी को, कहा अब मेरे वचन को स्मरण करके मनुष्य आएगा, अब मेरा भय मानेगा, मेरे को जानने की चौकसी करेगा। परंतु मनुष्य को जैसे खुदा ने ढील दिया वैसे ही मनुष्य फिर अपने निकम्मे कामों में व्यस्त हो गया। फिर मनुष्य के पास समय नहीं। फिर मनुष्य कह रहा अरे प्रार्थना करके क्या करेंगे, क्या करेंगे प्रार्थना में बैठ के, रोज प्रार्थना करके क्या करेंगे, हर महीने की प्रार्थना क्यों कराएं, अरे बस ठीक है, बस हफ्ते में एक बार चर्च चले जाते। फिर खुदा ने जो महामारी आई, जो विपत्ति आई, उसको एक नहीं बल्कि 7 गुना बढ़ाकर भेजा। आज मालूम मनुष्य को ये भी नहीं मालूम है कि कितना गुना बढ़ाया। मनुष्य कहता है भैया वो जो विपत्ति थी वो कोरोना, इस बार तो भैया वो बहुत डबल तरीके से आ गया। डबल तरीके से नहीं आया, 7 गुना बढ़ के आया। क्योंकि वचन बताता ये दुष्ट आत्मा जब निकलती है और जब बाहर जाती है और जब देखती है कि अपने पुराने, जब उसको कहीं जगह नहीं मिलती और देखती है पुराना घर साफ सुथरा झाड़ा फूका था, बुआती है, तो जाके 7 आत्माओं को लाती है। अब ये 7 गुना और आया है। अब देखिए कितने सटासट सब जा रहे। क्यों जा रहे? क्योंकि मनुष्य सुधरना, पश्चाताप करना और खुदा का भय मानना भूल गया। उसने कहा खुदा का अनुकरण करो, प्रिय बालकों के समान मसीह का अनुकरण करो। अब अनुकरण करने के लिए समय नहीं। समय है किसी के पास? समय है भाभी? किसी के पास समय है अनुकरण करने का? नहीं है समय। ये सच्चाई है। आज मनुष्य घर पे है लेकिन तब भी समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, शैतान नहीं चाहता कि तुम खुदा को जानो। शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये नहीं है कि वो तुम्हें कोड़ दे देगा, वो तुम्हें महामारी दे देगा, वो तुम्हें उठाते हैं उठा के पटक देगा ना। शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो तुम्हें खुदा की प्रेजेंस से दूर करेगा। क्योंकि वो जानता है कि खुदा के नजदीक जब तक ये रहेगा तब तक ये फलवंत होता रहेगा और ये बढ़ता रहेगा। मैं इसको सबसे पहले खुदा की प्रेजेंस से दूर करूं, और जहां मनुष्य खुदा की प्रेजेंस से दूर हुआ वहां स्वरों का भोजन खाना शुरू कर देता है। उसका भोजन अपने आप बदल जाता है। देखिए भोजन बदल गया, स्वरों का भोजन खाने लगा। क्यों? क्योंकि खुदा से, पिता से दूर हो गया। और कब खाल बदल जाती है पता नहीं लगता। आखिर क्यों खुदा का अनुकरण करें? प्रिय बालकों के समान मसीह का अनुकरण करो। अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, निर्बुद्धि नहीं बल्कि बुद्धिमान के समान खुदा की इच्छा को जानने में यत्न करो। ये वचन बता रहा है, लेकिन मनुष्य परिश्रम नहीं कर रहा।
आज भी मनुष्य अगर खुदा के वचन पर आ जाए तो ये विपत्ति ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन को खुदा स्वर्ग में स्थान दे देगा। कलाम में क्या लिखा देखिए, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए खुदा के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखिए, हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए खुदा का बेटा अर्थात खुदा अपने आप को सुगंधित भेंट करके चढ़ा दिया, बलिदान कर दिया खुदा के वेदी पे। किसके लिए? हमारे लिए। क्यों हमारे लिए? ताकि हम उसके बलिदान को समझें, ताकि हम उसके बलिदान को समझने के लिए उसका अनुकरण करें, ताकि हम प्रेम में चलें। लेकिन खुदा का ये बलिदान मनुष्य ने अनुकरण नहीं किया, उसने जानने की कोशिश नहीं करी। उसने कहा अरे वो हमारे लिए मरा और हमारे लिए पापों को अपने ऊपर ले लिया और उसके पाप के कारण, हमारे पापों के कारण वो मर गया और फिर जी उठा। ये काफी नहीं है, ये नहीं। जी उठा, अब जी उठने के बाद उसकी इच्छा क्या है ये जानना ही जीवन है। वो आया और हमारे पापों के लिए सुगंधित तेल बनकर अपने आप को बलिदान कर दिया। कलाम में लिखा हमारे पापों के लिए। देखिए क्या लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए खुदा के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हमारे लिए, और जिनके लिए खुदा ने अपने आप को इस पृथ्वी पर आके बलिदान किया कि वे मेरे बलिदान से कुछ सीखेंगे, मुझे जानने के लिए तत्पर होंगे, क्योंकि मुझे जानना ही जीवन है, उन्हें जानने की कोशिश करना है। कोशिश तो छोड़ो, उन्होंने 24 घंटे में आधा घंटा भी वचन पर ध्यान लगाने की कोशिश न करी। अब बताइए, बाइबल बता रही हमारे लिए वो अपने आप को उसने बलिदान किया, तो अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है? सिंपल, जो हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर रहा है, हम उसकी इच्छा को जाने, और यही जीवन है। वो हमारे लिए बलिदान अपने आप को क्यों करा? कि एक दिन मेरा ये पुत्र इस बलिदान को ढूंढते हुए कि मेरे खुदा ने अपने आप को मेरे लिए बलिदान, किसी और के पाप के लिए नहीं बल्कि मेरे पाप के लिए बलिदान करा, तो मैं ढूंढूंगा कि उसकी इच्छा क्या है। क्योंकि जब वो बलिदान हुआ तो उसने हमें मुझे बताया कि धन्य है वो मनुष्य जो मेरे इस बलिदान को स्मरण करे और अब मैं जीवितों में जीवित खुदा हूं और मेरी इच्छा हो जाए। ये है कारण इस विपत्ति का और आने वाली विपत्तियों का। अभी तो आपको ये विपत्ति दिखाई दे रही है, अभी मनुष्य को ये विपत्ति दिखाई दे रही, अभी और आएंगी विपत्तियां, तब मनुष्य काम आएगा। तब बाइबल बताती है मनुष्य कहेगा ए पहाड़ मेरे पर गिर जा, परंतु पहाड़ नहीं गिरेगा। मनुष्य कहेगा मेरे पर मृत्यु आ जाए, परंतु मृत्यु नहीं आएगी। मौत मांगेगा, मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि खुदा की दया इस पृथ्वी से उठा ली जाएगी। अभी तो दया बनी है, अभी तो तुम्हें पश्चाताप करने का मौका मिल रहा है, अभी तो ये वचन तुम्हें सुनाई दे रहा है, परंतु एक समय होगा जब प्रेम इस पृथ्वी से उठ जाएगा, तब तुम ढूंढोगे कि कहां है जीवन, कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अवसर को उल्मूल्य न समझा। हालेलुया। अभी मनुष्य इन दिनों को कह रहा बुरा, लेकिन ये दिन तो बहुत अच्छे हैं। अभी एक ऐसे दिन आएंगे जो और भयानक दिन होंगे, तब क्या करोगे? क्या ये धन्य होता कि तुम खुदा के प्रति ईमानदार बनते हो?
मनुष्य अपनी सारी दिक्कतों से, सारी बीमारियों से, हर एक समस्या से निकलने का समाधान ढूंढता है, लेकिन समाधान खुदा के पास है ये नहीं जानता। अरे क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो अपनी पीड़ा को, अपनी विपत्ति को, अपनी ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता, बल्कि उसे सीख लेता। क्या ये मनुष्य ने आज इस विपत्ति से सीख लिया होता तो आज बहुत तेरे लोग खुदा के वचन को जान जाते हैं, लेकिन वे आज भी खुदा के वचन को नहीं जान पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीख नहीं ली। इसलिए कह रहा है सीख लेने के लिए प्रिय बालकों के समान मसीह का अनुकरण करो, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए, हमारे लिए, हालेलुया, हमारे पापों के लिए, हमारे लिए अपने आप को उसने बलिदान करा, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि जाते हैं हमारे परिवार के लिए, ऐसा नहीं कि इस पृथ्वी के लिए, उसने इंडिविजुअली एक एक मनुष्य के लिए, जो जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उन एक एक मनुष्य के लिए इंडिविजुअली वो बलिदान हुआ। आमीन। क्योंकि वचन बताता है जब से वो इस पृथ्वी पर आया तब से वो बलिदान होता रहा, उत्पत्ति के समय से बदहुआ है वो। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह रहते हैं 2000 साल पहले मारा गया, नहीं, वो तो उत्पत्ति के समय बदहुआ है। यानी उत्पत्ति के समय का मतलब ये है कि जब पृथ्वी बेडोल थी और इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य न था, तब वो हमारे लिए वध हो चुका। इसलिए हर एक मनुष्य का इंडिविजुअली न्याय होगा। न्याय हर एक का, एक एक का क्यों होगा? क्योंकि उसने प्रत्येक जने के लिए अपने आप को बलिदान किया, और जो उस बलिदान को जानने के लिए इच्छा रखेगा, और जो उस जीवित खुदा को, कि उस जो मर के जी उठा, वो मेरे जीवन में मेरे लिए उसकी क्या इच्छा है जानने में तत्पर रहेगा, जो बालकों के समान अनुकरण करेगा खुदा के वचन का, जो पूरी रीति से प्रेम में चलेगा जैसे मसीह प्रेम में चला, जो पूरी रीति से इस वचन को पूरी रीति से अवसर जानकर इसको ग्रहण करेगा, वो बुरे दिनों में चिकना चिकना भोजन, बोलो चिकना चिकना भोजन और मीठा मीठा पानी पिएगा। और ये चिकना भोजन और ये मीठा पानी न माँ पिला पाएगी और न बाप पिला पाएगा। आज देखो माँ बाप भाई बहन सब एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। जाओ जाके देखो, माँ अपने बच्चे को छोड़ दे रही, पिता अपने बच्चे को छोड़ दे रहा, भाई बहन ही अपने भाई को घर से बाहर निकाल दे रहे, बंद करे दे रहे। क्यों? उन्होंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि खुदा के वचन को उन्होंने मनुष्य से अधिक, खुदा के वचन को उन्होंने मनुष्य से अधिक प्रिय जाना, मनुष्य को खुदा के वचन से अधिक प्रिय जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज वही मनुष्य छोड़ रहा है, त्याग रहा है, दूर 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 खड़े होकर तमाशा देख रहा है। सच है, आमीन। दूर खड़े होकर, क्यों दूर क्यों है भैया? इतनी दूर क्यों है? क्योंकि खुदा ने कहा तेरे अपने लोग तुझे त्यागेंगे, दूध पीते हुए बच्चे को मां त्याग देगी, पहाड़ टल जाएंगे, परंतु मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। ये हमारा खुदा का वचन है। मैं अपने दाहिने हाथ से सदा तुझे थामे रहूंगा। कितना मीठा वचन नहीं, कितना प्यारा वचन। क्या धन्य होता कि हम इस वचन में बहुत धैर्य से पढ़ते जाए। और आज हम निकम्मों को खुदा ने ये अवसर दिया कि इस वचन को रोज सुने। इसलिए इस वचन को, इस प्रार्थना को केवल ये ना सोचा करो कि 5 बजे शुरू होगी, बल्कि जियो तो इस प्रार्थना के लिए, जियो तो इस वचन के लिए
कि मुझे जीवन में अपने वचन को जानना है, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए खुदा के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। लोभ, व्यभिचार और अशुद्ध और किसी भी अशुद्ध वस्तु की काम या लोभ या व्यभिचार की चर्चा तक न हो, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। चर्चा भी नहीं होनी है। कैसे लोभ, व्यभिचार और अशुद्ध चीजों की, अशुद्ध कामों की चर्चा तक ना हो। देखो मनुष्य को तो उसके अंदर केवल यही मिलेगा। क्या मिलेगा? व्यभिचार, लोभ और अशुद्ध कामों से भरा हुआ। इसलिए तो बहुत सहज से मनुष्य गिरे जा रहा है, मरे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक भाव और एक घास और एक फूस के समान हो गया है, क्योंकि उसके अंदर व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है, उसके अंदर लालच की दुष्ट आत्मा है, उसके अंदर से हर एक बात में अशुद्ध बात ही निकलती है। खुदा का कलाम कहता है दुष्ट के अंदर से दुष्टता ही निकलती है। लाख तुम उसको जितना समझाओ लेकिन वो कभी भी अपने बुरे कामों से फिरेगा नहीं। खुदा का नाम कहता है वो बिछौने पे जाकर सोचता है कि मैं कल जब भोर होगी तो मैं किसके बारे में क्या क्या बुरा करूंगा। और खुदा का वचन में कहता है जैसे ही भोर होती है वैसे वो जो बिछौने पे उसने सोचा है उसको पूरा करने निकल जाता है। ये है दुष्ट की पहचान। पहचान है ये दुष्ट की कि उसके अंदर से दुष्टता ही निकलेगी। खुदा ने कहा पवित्र लोगों के समान तुम्हारे अंदर व्यभिचार, लोभ और अशुद्ध कामों की चर्चा तक ना हो। अब मैं पूछूं कि जब से प्रार्थना में बैठ रहे हो तो ये व्यभिचार, लोभ और अशुद्ध काम तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे कि नहीं हो रहे? अब मैं पूछूं कि अगर तुम्हारे जीवन से व्यभिचार, लोभ और अशुद्ध काम दूर हो रहे हैं तो ये है तुम्हारा दिन प्रतिदिन खुदा के वचन में बढ़ना। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में व्यभिचार बना है, लोभ बना है, अशुद्ध काम बने हैं, तुम्हारे मन में दुष्टता ही निकलती है तो तुम सदा दुष्ट की संतान बने रहो। तुम्हारे जीवन में खुदा का काम नहीं हो रहा। एक व्यक्ति खुदा के नबी के पास आता है और कहता है गुरुवर ये बताइए कि जब मैं प्रार्थना नहीं करता तब तो मैं पाप करता हूं, लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूं और प्रार्थना करने जाता हूं उस समय भी मेरे अंदर पाप चलता रहता है। समझिए वो कह रहा है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं जब वचन सुनता हूं उस समय भी मेरे अंदर पाप चलता रहता है। मैं इस पाप से दूर कैसे हूं? तब खुदा का नबी कहता है कि देख आकाश के पक्षी को देख उड़ते हुए, तो जब तू आकाश के पक्षी की ओर दृष्टि करेगा तो देखिएगा कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो उसको अपने सर के ऊपर से उड़ने से रोक सके। कभी भी पक्षी उड़ के तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाएगा। लेकिन धन्य वो मनुष्य जो उस पक्षी को कभी अपने सर के ऊपर घोंसला न बनाने दे। इसी रीति से जब तू उस पृथ्वी पर आया है तो ये अवश्य है कि बुरे विचार, अशुद्ध चीजें तेरे मन में आएंगी, परंतु तू इनको सोच और विचार न कर,
बल्कि इनसे दूर हट जा और खुदा के वचन में और बढ़ जा। ऐसा करने से तू उन सारी चीजों को जो तेरे मन में आएंगी धीरे धीरे तेरे जीवन से दूर होंगी, क्योंकि वो सारी चीजें कभी भी घोषणा नहीं बनेंगी। लेकिन मनुष्य जब व्यभिचार के बारे में सोचता रहता है, जब लालच के बारे में सोचता रहता है, अशुद्ध कामों के बारे में सोचता रहता है और इन्हीं कामों में वो सोच और विचार करता है, तो वो अपने सर को एक घोषणा बनाता है, अर्थात उसका घर दुष्ट आत्माओं का डेरा बन जाता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है प्रेम में चलने के लिए कह रहा, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, परंतु बहता हुआ पानी जीवन देता है। दोनों पानी है, देख दोनों पानी है, दोनों जल है, लेकिन एक जगह ठहरने के कारण वो सड़ गया। परंतु धन्य है वो जल जो बहता है, उससे बहुतायत लोग, बहुत तेरे लोग उससे जीवन प्राप्त करेंगे। सुन, मैं तेरे हृदय से नदियों को सोते बहा दूंगा, जिससे बहुत से लोग जीवन को प्राप्त करेंगे। दूर दूर देशों के लोग आएंगे और जाति जाति के लोग आएंगे और कहेंगे ये प्रकाश कहां से आ रहा है। वे सब आके तेरे उस नदियों के झोंके से पिएंगे, क्योंकि तेरा जल मीठा होगा और तेरा जल पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए तत्पर होगा। तेरा जल खारा नहीं होगा। हालेलुया। तेरे जल में जीवन होगा। मैं तुमको सच कह रहा हूं, हमारा खुदा इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। वो जीवन को नष्ट करने नहीं आया, बल्कि वो जीवन देने आया। और आज देखो, मनुष्य ने अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि उसने जीवन को ही नष्ट कर दिया। धीरे 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 मनुष्य जीवन को जीने की चाह में, उसको समझ में भी नहीं आया कि कब उसने अपने जीवन से जीवन को मार दिया। देखो, वही माता पिता जो अपने बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा और उत्तम चीजें ढूंढते थे, उसको ढूंढने के लिए वे तमाम किसी के प्रयास करते थे, सुबह से रात तक परिश्रम करते थे, परंतु एक भी समय नहीं चाहा कि खुदा के नजदीक आ जाएं, अपने सृष्टिकर्ता को जान जाएं। आज देखो, वही माता पिता अपने पुत्र को मरते हुए और वही पुत्र अपने माता पिता को मरते हुए देख रहे हैं। कौन बचा पा रहा है? सबके हाथ खाली हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जीवन को देना और जीवन को लेना खुदा का अधिकार है। और क्या ये धन्य होता कि तुम इस अधिकार का भय मानकर उस भय में चलते। लेकिन मनुष्य ने खुदा का भय न माना, मनुष्य ने मनुष्य का भय माना, मनुष्य ने संसार का भय माना, मनुष्य ने संसार की बातों का भय माना, लेकिन मनुष्य ने कभी भी सृष्टिकर्ता का भय नहीं माना। क्या ये धन्य होता कि तुम सृष्टिकर्ता का भय मानते हो, तो आज यही भय के कारण तुम्हारा घराना सुरक्षित होता। किसी और के कारण नहीं, बल्कि अपने सृष्टिकर्ता का भय मानने के कारण तेरा घराना और तू उद्धार पाएगा। इतनी बात मनुष्य समझ नहीं पाया और मनुष्य ने अपने जीवन को एक टाइम की भोजन के लिए बेच दिया मनुष्य ने अपने जीवन को। अवसर को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन बुरे हैं। जल्दी से खुदा की इच्छा जानने का प्रयत्न कर। देख, खुदावंद यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, तब वो पहाड़ियों पर प्रार्थना करने निकल जाता है और क्या कहता है? अपने पिता की इच्छा जानता है कि हे पिता, मेरे जीवन में आज के लिए तेरी क्या इच्छा है। कभी भी खुदावंद यीशु मसीह ने पिता से नहीं पूछा परसों की क्या इच्छा, नरसों की। उसने कहा
आज जिस दिन को मैं जी रहा हूं, इस दिन की इच्छा मुझे बता। मुझे नहीं जानना कल क्या इच्छा है, कि कल का दिन अपने आप ही खुदा के आत्मा में खुदा मेरे लिए ध्यान करके मुझे अपनी इच्छा बताएगा। सबसे पहले मुझे ये काम है कि आज मेरे जीवन में खुदा की इच्छा क्या है। बहुत तेरे इजराइलियों ने क्या किया, मन्ना को ज्यादा बटोर लिया। क्या ज्यादा? आपको मालूम है आकाश से वाणी आई, मालूम है क्या हुआ? इजराइलियों ने मन्ने को ढेर बटोर लिया। अब ढेर बटोरने के पीछे क्या क्या आ रहा मालूम? इनको ढेर बटोर लिया, इनको ये वो नहीं है, क्या भरोसा नहीं है कि कल मन्ना बरसेगा भी कि नहीं। आप बटोर लो ढेर सारा, कल तक परसों तक खा लेंगे। यानी इनको खुदा पे भरोसा नहीं है कि आज का मन्ना बटोर लो, कल खुदा अपने आप देगा। और इन्होंने उस मन्ने को ज्यादा बटोर लिया और बटोरने के कारण मन्ना खराब हो गया। मन्ना खराब हो गया क्या? स्वर्ग की रोटी खराब कर दी भैया मनुष्य ने। इसके बाद भी खुदा ने मनुष्य को कुछ नहीं कहा, समझाया कि देख जितना जरूरत है उतना बटोरना, उससे अधिक ना लेना। आज मनुष्य वही काम करता है। लॉकडाउन हुआ नहीं, अपने घरों में खट्टा भरना शुरू कर देगा। 40 किलो आटा ले आओ, 20 किलो दाल ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, भरना शुरू कर दो। लाइन लगी है दुकानों पे। क्यों? क्योंकि उसको यकीन है ही नहीं कि कोई हमको चलाने वाला, हमको बढ़ाने वाला है। उसको ये मालूम है कि बढ़ाने वाला, चलाने वाला कोई नहीं है। बस केवल हम पैसा खर्चा करेंगे और उस आदमी दुकान से सामान खरीद के लाएंगे, सामान खाएंगे, बस यही बढ़ाएगा ना। तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे, तुम्हारे बैंकों में पैसा नहीं होगा, तुम्हारे खत्तों में दाल चावल सब भरा होगा, परंतु इस खाने को खाने के लिए और उस खत्ते के पैसे को अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारा जीवन नहीं होगा। खुदा जीवन ही ले लेगा सीधे। फिर क्या करोगे? क्या ये धन्य होता है कि 2 घंटा जो राशन की लाइन में लगे, आधा घंटा सृष्टिकर्ता की लाइन में लग जाते हैं। तो सृष्टिकर्ता तुम्हारे जीवन की आयु को क्या करता? बढ़ा देता। क्योंकि जीवन को बढ़ाना, आयु को बढ़ाना किसी गेहूं, चावल, मौसम्बी का जूस, बादाम, काजू, किशमिश के हाथ में नहीं है, न ही किसी दवाई के हाथ में। जीवन को बढ़ाना, आयु को बढ़ाना खुदा के हाथ में है। और मनुष्य ने खुदा के हाथ पर दृष्टि नहीं करी। मनुष्य ने किसके हाथ में दृष्टि करी? मनुष्य के हाथों पे। मनुष्य ने मनुष्य के हाथों में दृष्टि करी, मनुष्य खुदा के हाथ में दृष्टि नहीं करी। अगर मनुष्य खुदा के हाथ में दृष्टि करता तो उसको विश्वास होता कि उसका दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता है। उसको विश्वास होता है कि इधर उधर मत था, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। उसे विश्वास होता कि हर कोई तेरा साथ छोड़ देगा, परंतु खुदा का दाहिना हाथ, वही दाहिना हाथ जिसने माँ के गर्भ में मुझे थामा, वही दाहिना हाथ जिसने माँ के गर्भ में मुझे बनाया, वही दाहिना हाथ जिसने माँ के गर्भ में मेरे कान में छेद करा, वही दाहिना हाथ जिसने माँ के गर्भ में मेरी आंखों को पूरी रीति से बनाया, वही दाहिना हाथ जिसने माँ के गर्भ में मेरी पसलियों को बनाया, वही दाहिना हाथ जिसने माँ के गर्भ में मेरी हड्डी हड्डी को रचा, वही दाहिना हाथ जिसने माँ के गर्भ में मेरे पैर और हाथ और मेरे गले और मेरे शरीर का निर्माण किया, वही दाहिना हाथ जिसने मुझे जीवन दिया, वही दाहिना हाथ जिसने मेरी माँ और मुझे संभाला, वही दाहिना हाथ मेरी रक्षा करेगा। मनुष्य भूल गया। क्या धन्य होता कि तुम मुझे जानते, मुझे जानने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर पड़ेगी। तू और तेरा घराना
तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे हर काम को आशीष करूंगा। हर नगर आशीष का कारण बनेगा। तो जिस काम में हाथ लगाएगा वो काम आशीष का कारण बनेगा। इससे पहले कि तू प्रार्थना करे, इससे पहले कि तू मांगे, तो चंगा हो जाएगा। मेरी प्रार्थना में बैठ, मेरे वचन को सुनने में तत्पर रहे, प्रिय बालकों के समान मेरे वचन को सुनने में का अनुकरण कर, प्रेम में चल, अपने अंदर से व्यभिचार, लालच और अशुद्ध कामों को दूर कर। कलाम क्या कह रहा? कलाम कह रहा अवसर को बहुमूल्य समझ, क्योंकि दिन बुरे हैं। कलाम क्या कह रहा? हालेलुया, हालेलुया। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कौन बताएगा प्रभु की इच्छा? क्या ये रोहित बताएगा? नहीं, रोहित को अपने आने वाले समय के बारे में नहीं मालूम। अगर मैं आपको सच कहूं, अगर मुझे मेरे आने वाले के समय के बारे में मालूम भी होता तो भी मैं नहीं बता पाता, क्योंकि प्रभु की इच्छा प्रभु बताएगा। और मुझे आने वाले समय के बारे में मेरा खुदा जानता है मेरे जीवन के लिए क्या उत्तम है। और आने वाला समय मैं अपने खुदा की ओर दृष्टि करता हूं, और खुदा भला मेरा आने वाला समय घनघोर अंधकार का होता भी है तो खुदा उसको ज्योति में करके मेरे सामने रखता है। अब बताओ, अगर मैं जान जाऊं कि मेरे आने वाला समय घनघोर अंधकार है तो बताओ मैं क्या कर पाऊंगा? क्या उसको बदल पाऊंगा? नहीं। लेकिन खुदा ही है जो घनघोर अंधकार को ज्योति में बदलने की सामर्थ और मृत्यु को जीवन में बदलने की सामर्थ रखता है। तो क्यों ना मैं अपने खुदा की ओर दृष्टि करूं? क्यों ना मैं अपने खुदा के वचन पे कान लगाऊं? क्यों ना मैं अपनी खुदा से मांगूं कि खुदा मेरे आने वाले समय को दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू जैसा भी समय देगा मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। तब दाऊद कहता है कि चाहे जितनी भी विपत्तियां मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में तेरी ओर से हर ताड़ना भी भलाई ही उत्पन्न करती है। हर बात में खुदा के हाथ से भलाई निकलती है, क्योंकि वो हमारा पिता है। उसे मालूम है कि हमें कितना दुख सही सकते हैं और कितने दुख के बाद हम फट जाएंगे। इसलिए क्योंकि उसने हमें बनाया है, इसलिए क्योंकि उसने हमें रचा है, इसलिए क्योंकि उसने हमें सृजा है। हालेलुया। खुदा है, ये बहुत महान है। और क्या ही धन्य हो तुम जो खुदा के वचन पे कान लगाते हो। जब प्रार्थना हो रही तो सैमुअल की मम्मी बीमार पड़ी और वो उनको लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में भी खुदा ने उनको ऐसा दिया कि वो ठीक होके आ गए। और वो बहन से जब आज मैंने दिन में प्रार्थना करा तो वो बहन बता रही कि मुझे ऐसा लग रहा भैया कि मैं घोर अंधकार में चली जा रही हूँ, लेकिन एकदम से एक लाइट आई, एक रोशनी आई। उस ज्योति ने मुझे उस अंधकार से निकाल के ज्योति में खड़ा कर दिया। मैंने कहा सिस्टर देखिए कितनी सेकंडों में लोग चले जा रहे हैं, लेकिन खुदा अपने लोगों को बचाने की सामर्थ रखता है। और बहन भी कही थी कल आपका वचन जो आया था, जगत में ज्योति आई, परंतु जगत में ज्योति को ग्रहण नहीं किया। ये मेरे जीवन में घट रहा था। क्यों? क्योंकि बहन वचन में बनी थी। ये बहन रोज वचन को सुनती है, किसी और ने नहीं बल्कि उसी वचन ने उसको उस अंधकार से निकाल के ज्योति में खड़ा कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य नहीं जानता कि कब किसके साथ क्या हो, कब अंधकार तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए, लेकिन अंधकार जितना भी हावी हो, क्योंकि तुम वचन में बने हो, वचन तुम्हें बचाने की और उस अंधकार को पूरी रीति से ज्योति में बदलने की सामर्थ रखता है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो उस वचन पे कान लगाता है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा की ओर दृष्टि करता है, क्योंकि ये अंधकार सारे समय का नहीं होगा। भोर आएगी, भोर की पहली किरण से ही ये अंधकार दूर हो जाएगा और उनकी मम्मी पूरी तरह से चंगी होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में बने रहने के कारण अंधकार जब आता है तो अंधकार प्रबल नहीं हो पाता।
और वचन उस अंधकार को खा जाता है। यही बुद्धिमानी है कि प्रतिदिन शाम को जब हम लोग वचन पढ़ लेते हैं, प्रार्थना में बढ़ जाते हैं, हम लोग अपने जीवन में एक नया दिन प्राप्त कर लेते हैं। आमीन। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, तेरे बाएं 1000 तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे कुछ ना होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तू मेरे वचन पे कान लगाए। क्यों? क्योंकि तू मेरी ओर दृष्टि करे। क्यों? क्योंकि तू प्रतिदिन मेरे वचन पे परिश्रम करता है। आज जो हम इस मीटिंग को जो ऐसी समझ जाते, अरे बैठो चाहे बैठो तो मीटिंग ना। मीटिंग में बैठने के कारण एक नया दिन तुझे मिलता है। मीटिंग में बैठने के कारण तुम एक नई सृष्टि बन जाता है और खुदा की आत्मा तुझे फिर से नया कर देती है। ये है प्रभु का वचन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं पूरा बोल नहीं पाया और मैं कोशिश करूंगा कि इसको कल हम प्रचार करें। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारे भाई रवि की से कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद जीसस पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस घड़ी के लिए कि आपका हम लोगों ने महिमा का गुणगान सुना, उसको उस पर हम जो चलने वाले बने और एक दिन को हर एक सदस्य को अपने चाहे वो बाहर में हो, वो आपके बाड़े से बंधा रहे जीसस पापा। हम आपसे प्रेयर करते हैं जीसस पापा, इस मोहल्ले में हर एक जने पे अपनी आशीष बना के रखिए जीसस पापा। हर इस घर में हर जने के साथ रहिए जीसस पापा। हम लोग के आने जाने में हर चीज़ से जीसस पापा हम लोग को महफूज रखिए जीसस पापा। ये छोटी गिनती को मानते हैं आप इसके ग्रहण करिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करें जैसे हम भी अपने अपराधियों की क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीष